में शुगर और ब्लड प्रेशर दो ऐसे अमराज हैं जो लोगों में ना ये दोनों अमराज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इसलिए शुगर के बारे में मैं डिटेल वीडियो किसी और दिन बनाऊंगा। आज का जो मेरा मेन टॉपिक है वो है ब्लड प्रेशर का बढ़ना। दो किस्म का ब्लड प्रेशर होता है, एक को हम प्राइमरी हाइपरटेंशन बोलते हैं और एक को हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है उसकी वजूहात डिफरेंट होती हैं, सेकेंडरी हाइपरटेंशन की वजूहात डिफरेंट होती हैं। सबसे पहले जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है, प्राइमरी हाइपरटेंशन की जो वजूहात होती हैं, जो इसके पीछे जो मैकेनिज्म होता है वो फैमिली हिस्ट्री होती है, एज फैक्टर होता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारा जो है ना प्राइमरी हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फैमिलियल हो गया, फैमिली जिसको बोलते हैं, अगर फैमिली पॉजिटिव, हिस्ट्री पॉजिटिव, वो एक वजह होती है। बाज़ दफ़ा जो फिजिकल एक्टिविटी के कम होने की वजह से, हमारी खुराक की वजह से, अल्कोहल जैसे शराब नोशी का इस्तेमाल करना, उससे भी हमारी जो प्राइमरी हाइपरटेंशन जो बढ़ने के चांसेस होते हैं। नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करना, वो भी हमारे प्राइमरी हाइपरटेंशन की एक जो है वजूहात होती हैं। अब जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन अगर किसी को कोई गुर्दों की बीमारी है तो जो गुर्दों की बीमारी की वजह से भी सेकेंडरी हाइपरटेंशन होने के मतलब जो दूसरी टाइप होती है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, उसके होने के चांसेस होते हैं। बाज़ दफ़ा अगर किसी को एड्रिनल ग्लैंड, एक ग्लैंड होता है हमारी जो है ना गुर्दों के साथ अटैच होता है, जो किडनी के साथ अटैच होता है, और वहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड का अगर ट्यूमर हो जाए तो वो जो कैटेकोलमिन्स जो एक हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं, तो बाज़ दफ़ा वो भी एक वजह होती है। और तीसरी जो आजकल कॉमन है पाकिस्तान में जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन, वो एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस वो ब्लड प्रेशर के बढ़ने की वजह से होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है वो बाज़ दफ़ा हमारी कोलेस्ट्रोल, ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ने की वजह से या हमारा एचबी लेवल के बढ़ने की वजह से हमारी जो शरियानें होती है, शरियानों का जो डायमीटर होता है वो तंग हो जाता है। तो सेम लाइक वो जैसे ही वो शरियानों में खून गाढ़ा होता है, चर्बी ज़्यादा होती है, क्लाट बनते हैं, लोथड़े बनते हैं, तो जैसे वो हमारी जो वेन्स, जो हमारे जो खून की सप्लाई, जो वेसल्स होते हैं, जो हमारी शरियानें होती हैं, तो उसके अंदर जैसे ही अगर खून का लोथड़ा या चर्बी का लोथड़ा रुकावट पैदा करता है तो डायमीटर का साइज ना, जो वेसल्स का साइज, जो डायमीटर कम हो जाता है, तो जैसे ब्लड उस कम साइज जो है ना डायमीटर के साथ जो वेसल्स का डायमीटर जो है ना कम होने की वजह से जो जैसे वहां से ब्लड टकराता है, तो उसके टकराने की वजह से जो प्रेशर पैदा होता है तो उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो एक ये चीज होगी। और दूसरा, जिस तरह अगर मैं एक आपको मिसाल दूं कि अगर पीछे से कोई ट्यूबवेल चल रही है और आगे से एक पानी का बहाव है पड़ा, हम वहां पे अगर रुकावट पैदा कर दें, मट्टी की रुकावट पैदा कर दें, तो पीछे जो पानी का जो फ्लो होगा पीछे वो बढ़ेगा ना, तो जो है ना जैसे वो मतलब पीछे बढ़ेगा तो पानी का प्रेशर बढ़ेगा, तो जिसकी वजह से वो जो आगे जो फसल को भी पानी नहीं पहुंच पाता और पीछे जो है ना पानी जो है ना वो जो वहां से वहां जो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो सेम लाइक हमारे जो सिस्टम को जो मैकेनिज्म है, हमारे जो वेसल्स हैं, जो शरियानें होती है, उसकी अगर शरियानों में हमारा खून गाढ़ा हो जाए, चर्बी की रुकावट पैदा हो जाए, रुकावट पैदा होने की वजह से जो पानी, जो ब्लड का जो है ना प्रेशर है वो पीछे छाट मारता है, की वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर के बढ़ने के भी चांसेस होते हैं, और जिसकी वजह से हमारी जो है ना बाज़ दफ़ा तभी तो वो किसी को अगर मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन हो जाए, किसी को 180, 190, 200 तक ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, तो वो बाज़ दफ़ा शरियान के फटने के चांसेस भी होते हैं। और जो ब्लड प्रेशर बड़ी खतरनाक मर्ज होती है, ब्लड प्रेशर के बढ़ने की वजह से जो है ना जो नुकसानात ये होते हैं कि हमारी आँखों की जो शरियानों के ऊपर असर पड़ता है, गुर्दों की शरियानों के ऊपर जो असर पड़ता है, और जो है ना जो हमारी वेन्स के ऊपर असर पड़ता है, जिसकी वजह से डायबिटिक ये जो हाइपरटेंशन, न्यूरोपैथी, हाइपरटेंशन, नेफ्रोपैथी और हाइपरटेंशन, रेटिनोपैथी का असर पड़ता है। इसलिए अगर आप में से, आपकी फैमिली में से कोई ब्लड प्रेशर की बीमारी में का शिकार है और ठीक नहीं हो पा रहा, सबसे पहले हमने तशखीस करनी होती है कि ब्लड प्रेशर किस मैकेनिज्म की वजह से बढ़ रहा है। तो आप अपने करीबी जो डॉक्टर को लाजमी फॉलो करें ताकि पहले तशखीस, ऐसे दवाई नहीं खाना होती। अब मेरे पास के ऐसे पेशेंट होते हैं कि वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन के शिकार होते हैं और वो ट्रीटमेंट जो प्राइमरी हाइपरटेंशन का कर रहे होते हैं, तो इस चीज़ का फ़ायदा ही नहीं होता। तो ये काइंडली इस मसले को सीरियस लें। और कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनका ब्लड 180
170 180 तक रहता है, और वो इस इंतजार में होते हैं कि जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हमारा सर का दर्द होगा, तो फिर हम टैबलेट खाएंगे। तो ऐसा नहीं करना होता। अगर आपको जो है ब्लड प्रेशर की तशखीस हो गया, तो आपने प्रॉपर जो है ना ट्रीटमेंट डेली बेसिस पे खाना होता है। तो ये अगर कोई ये कहेगा कि भाई मैं एक ही टैबलेट ही खाया, 2 टैबलेट खाया, 3, मतलब जो भी एक डॉक्टर जो उनकी तशखीस करता है, तो पहले सबसे पहले मैकेनिज़्म और किस वजह से ब्लड ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो उसकी जो है ना तशखीस करना होती है, मैकेनिज़्म को ढूँढना होता है कि किस मैकेनिज़्म की वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, आपकी फैमिली में कोई आपकी फैमिली का में या कोई प्यारा है जो ब्लड प्रेशर के शिकार है, ठीक नहीं हो पा रहे, हमेशा ब्लड प्रेशर बढ़ता रहता है, ब्लड प्रेशर खामोश बीमारी है, जो आपको अंदर ही अंदर से ख़त्म कर रही होती है। तो आप काइंडली लाज़मी विज़िट करें, अपने किसी करीबी डॉक्टर को भी लाज़मी चेक करवाएँ। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया।